फिलहाल सेकंड टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर यहीं पे खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे सीजनल मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो गाइज यहाँ से हम क्लियर कट समझेंगे कि सीजनल मार्केट क्या होता है। अब सीजनल मार्केट एक क्या है, सीजनल मार्केट एक बहुत बड़ा अच्छा सिनेरियो है कि उसको समझते हैं एग्जाम्पल से कि मैंने क्यों इस सीजनल मार्केट को इसके अंदर ऐड किया, ताकि आपको एक चीज समझने में आए। सीजनल मार्केट इज अ गेम ऑफ गुजराती एंड मारवाड़ी पीपल्स। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि सीजनल स्टॉक मार्केट ट्रेंड क्या होता है। आपको अच्छे से पता है, एक सिंपल लॉजिक में इस चीज को समझेंगे। अगर मार्केट में सर्दी आती है तो आप गर्मी के कपड़े नहीं पहनते हो, गर्मी आती है तो सर्दी के कपड़े नहीं पहनते हो, या सर्दी में आप रेन कोट वगैरह नहीं करते हो, या सर्दी में आप ज़्यादा आइसक्रीम का इस्तेमाल नहीं करते हो। राइट, गर्मियों में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, सर्दियों में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट मारवाड़ी थंब रूल, जिसको हम बोलते हैं मारवाड़ी थंब रूल्स। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी सीजनल में किस तरीके का है। इवेंट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट से पहले क्या है, किन किन चीज़ों को इफेक्ट होगा, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे क्लियर कट है मारवाड़ी बुल्स, सिंपल लॉजिक बट यूज ब्रेन परफेक्टली। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि सर्दी भी आनी है, गर्मी भी आनी है, विंटर सीजन भी आना है, हीट सीजन भी आना है। तो उस तरीके से करेगा, लेकिन इसका फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके से इफेक्ट होगा ये आपको समझना है। तो सबसे पहले बजट वाले स्टॉक सेशन में आप लोगों को समझ में आता है कि रेलवे स्टॉक चलेगा, लेकिन रेलवे स्टॉक बाइंग और सेलिंग करना कब है? रेलवे स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग करना है अक्टूबर मंथ्स में, जहां पे हम क्लियर कट फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे हम इस एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट को, एक्चुअल में इस स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। कि जहां पर पब्लिक फरवरी मंथ में सोचना स्टार्ट करेगी, हम वहीं पे 3 मंथ पहले लगभग लगभग अक्टूबर में वहीं पे स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। अब समझदारी ये है कि हमें कौन सा स्टॉक के अंदर बिहेव करना है, ये कैसे पता चलेगा ये दूसरे पार्ट में मैं दिखाऊंगा। पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो समर सीजन में आते हैं। समर सीजन में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? आइसक्रीम, रेफ्रिजरेटर, आपके क्लोथिस, कपड़े भी ज़्यादा बिकते हैं गर्मी सीजन में, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से लोग एक दिन के कपड़े को सेकंड डे नहीं पहन पाते, तो उसमें भी वो ज़्यादा डिमांड आती है। और वो कब करने हैं? वो फरवरी और मार्च मंथ में करना है, ताकि सर्दियों के टाइम में जब आप करते हो तो एकदम से गर्मी के मोड में जाओगे अप्रैल मई जून। तो मोस्टली केसेस में जनवरी फरवरी और मार्च के बीच में ही ये सब करना होता है, और जुलाई अगस्त के आसपास इसको एग्जिट कर देना होता है। ऐसे ही रेनिंग सीजन में सीमेंट स्टॉक एंड पेंट स्टॉक की तरफ ध्यान कोई नहीं देता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि रेनिंग सीजन के अंदर कोई भी बंदा कंस्ट्रक्शन नहीं करता और डिमांड नहीं आती, और सप्लाई भी कम होती है। तो अभी ये डिमांड सप्लाई वाला चेन भी आगे आने वाला है, तो उसको भी अच्छे से आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि सीमेंट वाले स्टॉक्स और पेंट वाले स्टॉक्स को मैं जून जुलाई में खरीदूंगा, क्योंकि जून जुलाई में जो रेनिंग सीजन चलेगा स्टार्ट, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलेगा, वहाँ तक हम लोग करेंगे। और मैं इसको एग्जिट कब करूँगा? जब दिवाली पे लोग पेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह सब चीज़ें चालू करते हैं न्यू ईयर वगैरह पे, तो वहाँ पे इस चीज़ को मैं एग्जिट करूँगा। तो गाइज नो मोर सस्पेंस, अब यहाँ पे क्लियर कट है आपको कैसे समझना है इन सब चीज़ों को, वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। ये है एडलवाइज का TX3 सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे आना है, मार्केट स्टैट्स में आना है, और आप लोगों ने सीजनल एनालाइजिंग की तरफ जाना है, जहाँ पे क्लियर कट आपको इंडाइसिस को सेलेक्ट करना है। और ये चीज़ समझनी है आपने कि जुलाई मंथ में इंडाइस कर क्या रहा है, आखिर वो बोल क्या रहा है कि मार्केट तेज होने वाला है इस मंथ में या मंदा होने वाला है। अब पिछले 12-15 सालों में मार्केट ने इस मंथ में ½ % और 5% का वो किया, तो ऑन एन एवरेज इसका लगभग लगभग आप 1.5 से 2% लगा लो, ठीक है। प्लस होने में भी ऑन एन एवरेज लगभग लगभग 2% प्लस लगा लो, 2 से 3। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंडाइसिस चल रहा है, तो इंडाइसिस में कौन सा स्टॉक निफ्टी 50 में ऐसा चला होगा। तो ये निफ्टी 50 की स्टॉक्स की लिस्ट जाकर आप लोग चेक करोगे,
और ये क्लियर कट है, आपने कुछ नहीं करना यहाँ पे जाके, वैसे आपने पहले मैनुअली ही जाके सिलेक्ट करना है, जाकर चेक करना है, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा कि निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स हैं, आपको स्टॉक्स भी याद रहेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, उनको स्टॉक्स के नाम ही याद नहीं रहते, स्पेलिंग याद नहीं रहती। दिस इज़ द थिंग, जब भी मैं कोई प्राइवेट क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पे अगर अचानक से बोलता हूँ अरे ये बाय करो, तो फ्यू पीपल इज़ गोइंग टू वेरी फास्ट एंड फ्यू पीपल इज़ गोइंग टू वेरी इन डल मोड, स्लो मोड में, कि अरे यार आप लोग सीखने आए हो तो कम से कम ये बेसिक चीज़ तो करके आओ ना, ऑर्डर पंचिंग, स्पीड वगैरह। तो आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक है। चलो रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है जुलाई मंथ में। तो मिक्सिंग है, तो ये चीज़ जरूरी नहीं है कि इंडेक्स अगर चल रहा है तो इंडेक्स के अंदर सारे स्टॉक्स चलेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स होंगे, उन्हीं स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इन सब तरीके से आपको चीज़ों को समझ में आ जाए। जैसे इंडाइसिस में वापस से जाते हैं, वहाँ पे हम लोग जाएंगे बैंकिंग साइड में। तो बैंकिंग साइड में देखो मिक्सिंग रहेगा, तो बैंकिंग साइड में कौन से स्टॉक चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे ये हम लोग अभी देखेंगे, राइट। तो ये क्लियर कट है, अभी हम देख लेते हैं, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर में जाके हमें सारे स्टॉक्स को चेक करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ से एचडीएफसी बैंक देखेंगे, पिछले 4 सालों में एचडीएफसी बैंक यहाँ से मूवमेंट हुआ ही नहीं है। तो समझो इस चीज़ को, नंबर ऑफ मेजोरिटी कहाँ पर है, ये नहीं चला तो ये नहीं चलेगा। दूसरा स्टॉक देखेंगे, एक्सिस बैंक देखेंगे, ये भी मिक्सिंग है, नहीं चला। एयू बैंक देख लेते हैं, जुलाई मंथ में एयू बैंक भी नहीं चला है। इंडस देख लेते हैं, इंडस भी नहीं चला है। तो चलेगा कौन सा बैंक चलेगा, पीएनबी लगभग लगभग ये भी नहीं चला है। तो बैंकिंग सेक्टर में इस मंथ में ज़्यादा हलचल नहीं होगा, अप एंड डाउन से रहेगा। तो दिस इज़ द थिंग, ये आपको चीज़ें समझनी है। इसके बाद हम इंडेक्सेस में वापस जाएंगे और एक एक करके सारे इंडेक्स को देखेंगे, ऑटो सेक्टर को देखेंगे। ऑटो सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनको देखेंगे, जैसे ऑटो सेक्टर फुल ऑन मोड है, तो ऑटो में जाके देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऑटो के सारे सेक्टर चलें, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मारुति देखो, मारुति इस पूरे मंथ में ज़बरदस्त तरीके से चलने का प्लान है मारुति का, इधर देखो, राइट। तो दिस इज़ द थिंग जो आपको मैं समझा रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं है मारुति चले तो हीरो मोटोकॉर्प भी चले, तो ये नहीं भी हो सकता है। देखो हीरो मोटोकॉर्प नहीं चल रहा होगा, तो मेरे को अच्छे से पता है क्योंकि मैं इस फिलोसफी को पिछले 10-12 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कौन सा स्टॉक किस मंथ में चलेगा तो क्लियर कट है। यहाँ से M&M देखो आप, है ना, M&M भी गाड़ियों वाला स्टॉक है, तो शायद ये भी चल रहा होगा। तो वो आप चीज़ों को समझो। मारुति और M&M इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दे आर 4 व्हीलर प्लेयर्स, ठीक है। टाटा मोटर भी होगा, 2 व्हीलर प्लेयर नहीं चल रहा होगा। देखो टाटा मोटर मिक्सिंग है, ठीक है, फिर भी पिछले 5 साल से चल रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि अगर मार्केट में कोई इंडेक्स चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे स्टॉक्स को ले चले। उस इंडेक्स के अंदर पर्टिकुलर कुछ स्टॉक स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ स्टॉक वीक होंगे। तो यही चीज़ आपने समझनी है। अब धीरे धीरे अब ऐसे आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। अब कमिंग मंथ आईटी सेक्टर का रिजल्ट वाला है, तो आईटी सेक्टर देख लो। तो आईटी सेक्टर में देखो फुल बिंदास चल रहा है, बिंदास चल रहा है। तो कौन सा स्टॉक यहाँ पर चलेगा, तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है टीसीएस ज़्यादा चलता नहीं है, इतना ज़्यादा चलेगा नहीं। यहाँ पे इन्फी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा होगा। तो टीसीएस में क्लियर कट है, टीसीएस में क्लियर कट है, ज़्यादा बड़ी चाल नहीं है। और इन्फी में देखते हैं, तो इन्फी में देखो फुल ऑन, मैंने क्या बोला था, इन्फी फुल ऑन है। यहाँ पे मैं अपना दाव लगा सकता हूँ क्योंकि ये दाव परफेक्टली बैठेगा ही बैठेगा 5%। तो ये आपको चीज़ समझना है, जहाँ आप फुल ऑन मोड में हो, कॉन्फिडेंट ट्रेड कर रहे हो, वहीं पे आप काम करो, तभी आप मार्केट से बहुत ज़बरदस्त पैसा बना पाओगे। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको मैंने एक सजेशन दे दिया है जिस तरीके से आपने काम करना है मार्केट में। और ये एक पर्टिकुलर तरीका है, यहाँ पे एम्फेसिस भी कर देते हैं तो वो भी आ जाएगा। फिलहाल आपने अगर पहले मैनुअली, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, कुछ चीज़ों को मैनुअली करना सीखो क्योंकि उससे आपका ब्रेन का ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और मार्केट में ऑब्जर्वेशन का ही खेल है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रेडीमेड भी जाकर चेक कर सकते हो निफ्टी आईटी का कौन सा स्टॉक है जो लगातार चल रहा है। 23 सालों में 17 साल लगातार चला है। देखो वो सिनेरियो में ये जो नहीं चले हैं उनको छोड़ दो, कंजिक्यूटिव पिछले 6 साल से जो लगातार चल रहे हैं उनको छोड़ देख लो। तो ये एक तरीका है क्लियर कट आपको फाइंड करने का, हर मंथ का आप इससे देख सकते हो। तो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन जस्ट वन क्लिक एंड
by your brain. There is no need to utilize your technical story and your fundamental story. This is the thing you have to use it, brain and कॉमन सेंस थ्योरी, कि ये आपको समझना है मार्केट कोई बड़ी हवा नहीं है। आज जितना मैंने प्रॉफिट बनाया है ये देख लो, लगभग 2 महीने में 48 लाख रुपए बना लिए हैं, और आज का प्रॉफिट मिला के भी लगभग 10 लाख रुपए आज भी बनाए हैं, तो वो भी आप लोगों को चीज़ दिख जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से काम होता है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है उन लोगों को। तो आज भी इसी तरीके से मैंने काम किया है, और इवन बहुत ज़बरदस्त तरीके से माइंड में सोच कर आए थे। मेरा एक ड्रीम है कि आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना आसान है, और ये बोल रहा हूँ मैं कि ये पूरा का पूरा सबके सामने वीडियो बनाकर पैसे ट्रांसफ़र करके कि ट्रेडिंग से जितने पैसे हैं उसी को वहाँ दूंगा। आई होप आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहा। तो आप लोगों की सिर्फ गुड विशेस चाहिए, कोई आप लोगों से पैसा नहीं चाहिए। इस इवेंट के थ्रू मैं बहुत चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, ट्रस्ट मी। सबका कोर्स और प्रोग्राम फेल हो जाएगा जब आपसे मैं 60 दिन बाद कुछ पूछूंगा और आप बोलोगे यस आई एम श्योर इट कैन बी डन। ठीक है, तो मुझ पर विश्वास रखना, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फेथ ऑन मी, यू विल ग्रो इट। दैट्स माई मोटो। थैंक यू सो मच।